सो हेलो और दोस्तों, इस वीडियो में बात करूँगा क्लास 12 की केमिस्ट्री देने वाला हूँ जो कि जीआरबी पब्लिकेशन का है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर जीआरबी पब्लिकेशन के केमिस्ट्री बुक के बारे में आप टोटली जानना चाहते हो, प्राइस से लेके अंदर के भी देखेंगे क्या बुक में कैसे टेक्स्ट मतलब कि क्या है अंदर के भी। तो यही दो बुक्स हैं जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये पार्ट 2 है ये केमिस्ट्री का, और ये पार्ट 1 है। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 2 देख लेते हैं। सब पार्ट 2 देख रहे हो। और ये पार्ट 1। तो लाइन बाय लाइन हम लोग दोस्तों इस दोनों बुक के रिव्यू देंगे। तो सबसे पहले मैं पार्ट 1 क्या रिव्यू दे रहा हूँ, फिर पार्ट 2 का दूंगा। दोनों ही बुक का मैं दूंगा रिव्यू। तो बुक में काफ़ी ये बात है कि डिटेल में सब कुछ बताया गया है। ये सबसे पहली बात ये है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ नेम न्यू एरा पब्लिकेशन, यही जीआरबी पब्लिकेशन का बुक है। ये 3 राइटर्स द्वारा लिखा गया है जो कि डॉक्टर ओपी टंडन है और डॉक्टर AK विरमानी, एंड थर्ड वन इज़ डॉक्टर AS सिंह। तो ये बेस्ड ऑन NCERT है, जैसा आप देख सकते हो। GR बटलर एंड सन ये पब्लिकेशन का नाम है, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो GRB। तो चैप्टर की बात की जाए तो चैप्टर पूरा दिया गया है, 7 यूनिट इसमें, और डिटेल में दिया गया और पूरे सिलेबस पर NCERT बेस पर, जैसा मैं आपको पहले बताता हूँ कि NCERT बेस पर है। प्रीवियस फर्स्ट पेज। तो मैं चैप्टर 2 ले लेता हूँ 81 जो कि पेज में, या फिर आप चैप्टर 3 ले लेता हूँ 176 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो देखेंगे। पहले तीसरा चैप्टर जो कि है ये आपका NCERT में 3rd चैप्टर है। और आप अगर JEE मेन की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बुक आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा इसमें क्या कुछ और भी फीचर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले आपको थ्योरी दे दिया गया है, यहाँ सिलेबस में भी दे दिया जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। कंपलसरी है एज़ पर CBSE। और तो कंपटीशन लेवल लिए तो सब कुछ दिया गया है यहाँ पर, जैसा आप देख सकते हो। टॉपिक को डिटेल में मतलब बताया गया है। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस प्रिंसिपल दिया गया है। तो अब हर एक टॉपिक के बाद आपको मिल जाते हैं न्यूमेरिकल, जो कि काफ़ी अच्छी हैं, जो आपको फिर आपके प्रैक्टिस के लिए भी न्यूमेरिकल दिया गया, जो कि आप प्रैक्टिस करोगे तो और भी आपके मतलब कि कॉन्सेप्ट पर पकड़ बन जाती है जिससे के लिए। और केमिस्ट्री बुक जीआरबी एप्लीकेशन। तो आगे मैं बता रहा हूँ कि ये कि जब आपका चैप्टर एंड हो जाएगा तो आपको मिलेंगे ढेर सारे एक्सरसाइज समरी सबसे पहले मिल जाएगा चैप्टर एंड होने के बाद। अब इसके बाद मिलेगा आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस विद आंसर, फिर जो कि आपको JEE मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और CBSE बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसे भी पढ़ दे तो अच्छी बात है। फिर आपको मिल जाएगा हाई ऑर्डर थिंकिंग, मतलब कि स्किल्स में कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व मिल जाएंगे, और NCERT बुक का लास्ट में सोल्यूशन है। और भी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इसमें NCERT एग्जाम्पल की भी प्रॉब्लम थी, जैसे कि वो पता रहना चाहिए कि CBSE बोर्ड के आप अगर स्टूडेंट्स हो तो आपको NCERT एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन उठते हैं CBSE बोर्ड में। NCERT एग्जाम्पलर के कुछ हिंट सॉल्यूशन ये सब जो क्वेश्चन मैं दिया था, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और भी दिए गए हैं वही सब। मतलब कि कुल मिला के मैं बात करूँ तो दोस्तों इस बुक में क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, और कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लेते हो तो उसके बाद क्वेश्चन आपको इतने सारे बताएंगे कि आप खुद ही अपने आप समझ जाओगे कॉन्सेप्ट को। और कुछ फिर भी बाद में भी क्वेश्चन दिया गया है जो क्वेश्चन बुक की तरफ से है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दिया गया फॉर प्रैक्टिस। तो अगर इतना आप कर लेते हो, कंपटीशन किट लास्ट में दिया गया है जो कि आप देख सकते हो। इसमें कुछ क्वेश्चन भी है और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। तो मैं आपको बता रहा हूँ जितना चैप्टर है हर एक थ्योरी पोर्शन पर यहाँ पर काम किया गया है, जैसे कोई न्यूमेरिकल दिया गया है। असेसर रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो कि CBSE में पूछा जाता है और JEE मेंस में पूछा जाता है। MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी है जो कि JEE मेंस में पूछा जाता है, और अब CBSE के बोर्ड के भी एग्जामिनेशन पूछा जाता है, क्योंकि एज़ पर एज CBSE जो आपका सिलेबस हुआ चेंज हुआ है, इसमें 50% MCQ रहेगा 50%, और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेगा और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा वो भी 50% रहेगा। तो आपके MCQ भी अब आएंगे और कुछ और भी आएंगे, जैसे असर्शन रीजन भी आएगा। दोस्तों अगर आप बुक बाई करना है तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगा, वहाँ से आप बाई कर लोगे तो मुझे कुछ फ़ायदा हो जाएगा और आप भी बाई कर लोगे इजली। डायरेक्ट
बेसिकली। और ये बुक के बारे में और कुछ मैं बताऊंगा आपको। लास्ट में लॉक टेबल मिल जाता है, एंटी लॉक टेबल मिल जाता है। थोड़ा बुक पेज चिपका हुआ है, छोड़ो। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ऐसे सारे चैप्टर्स को तो दिया है डिटेल में। तो ये देख रहे हो आप यूनिट्स में कुछ। तो मैं प्राइस की बात कर लेता हूँ। ये बुक है 798। तो आपको फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन से बाई करो तो 700 या फिर 750 तक ये मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप बाई कर सकते हो ईजिली। अब मैं बात कर लेता हूँ सेकंड पार्ट, जो कि ऑर्गेनिक पार्ट है केमिस्ट्री का। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताना भूलिए कि QR कोड दिया गया ऑनलाइन सपोर्ट के लिए भी। वो ही GRB पब्लिकेशन का डॉक्टर OP टंडन, AK विरमानी एंड AS सिंह, GRB दिल्ली मेरठ। और प्राइस की मैं पहले बात कर लेता हूँ। इसमें प्राइस यहाँ पे तो नहीं दिया है, लग रहा है अंदर दिया हुआ। इसमें भी दोस्तों NCERT जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने चैप्टर सारे दिए गए हैं, और आपको सिलेबस भी दिया गया चैप्टर के पहले। जैसे मैं पिछले बुक में आपको दिखाया था सिलेबस जहाँ पर दिया था। पहले मैं प्राइस की बात कर लेता हूँ। प्राइस तो इसको देना चाहिए, लग रहा है इसी दिया हुआ। ये पार्ट 1 का प्राइस था, और यहाँ पर आई हो पार्ट 2 का भी प्राइस देना चाहिए। हाँ 1450 का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिल जाएगा। मतलब कि लगभग 800 का पड़ जाएगा आपको। 800 नहीं 700 का पड़ जाएगा आपको। सही है भी, तो ये भी 700-800 का मिल जाएगा आपको। आप इनके वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, यहाँ से बाई कर सकते हो बुक को www.grbatla.com से। पब्लिकेशन रीप्रिंट हुआ है 2021 में। अब सिलेबस तो पूरा हो गए हैं। तो चैप्टर के बारे में बात करता हूँ। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स दिया गया है, एल्कोहल एंड फिनॉल एंड ईथर, जो कि हमारे चैप्टर्स में है क्लास 12 के। और जैसे कि आप देख रहे हो कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये सब दिया गया है, जैसे कि हमारे भी चैप्टर्स में दिया गया NCERT के बुक में भी। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस दिया गया है अल्फाबेटिक ऑर्डर में डिस्टिंक्शन। अच्छा सैम्पल पेपर लास्ट में आपको मिल जाएगा। अभी मैं सब भी देख रहा हूँ। एक चैप्टर पहले लेता हूँ मैं, पॉलीमर्स चैप्टर का नाम है। पॉलीनोमियल क्लास 10th की याद आ गई। 567 पेज नंबर। यहाँ पर मैं आपको एक चैप्टर भी दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये भी चैप्टर मैं तो अभी पढ़ लेना। आप बुक अगर बाई करना तो यहाँ पर भी देख सकते हो, क्योंकि इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा दिया गया। देखो इंट्रोडक्शन पॉलीमर क्या होता है, डिराइव फ्रॉम पॉली मीन्स, मेरा तो आप पढ़ लेना। अभी सिलेबस में दिया गया इंपॉर्टेंट। और कुछ और भी अच्छी बातें जो तो और भी कुछ आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे रिएक्शन भी दिए गए हैं, या फिर पॉलीनोमियल के मोनोमर्स या फिर कॉमन होमो, जो भी है देखना आप लोग। और यहाँ क्वेश्चन मैं वही बताऊँगा फिर से आपको। सिलेबस मैंने दिखा दिया था चैप्टर के हर एक पहले पेज पे सिलेबस दिया गया। किसी बेसिस में आपको यही पढ़ना है, बट कंपटीशन के लिए आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। JEE मेंस या फिर NDA या फिर और एडवांस के लिए, या फिर और भी बात कर सकते हैं आप लोग जो भी और कंपटीशन लेवल है क्लास 12 के बाद। एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बुक बहुत अच्छा है, मैं बताना भूल गया आपको, मैं बता दे रहा हूँ। और कुछ वही एक्सरसाइज दिया गया है, हिंट्स दिया गया है। समरी भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले बुक लास्ट समरी तो दिया ही होगा, समरी दिया है इस पूरे चैप्टर का। पहले चैप्टर खत्म होने के बाद फिर क्वेश्चन आंसर दिए गए NCERT पहले, फिर NCERT एग्जाम्पलर दिए गए हैं, फिर आपको क्वेश्चन विद आंसर कुछ दिए गए हाई, जो आपको बुक की तरफ से दिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप कंपटीशन लेवल में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको, मतलब कि इंपॉर्टेंट एक पार्ट है बुक का। इसको भी आप छोड़ना मत। अगर आप बुक बाई करते तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जाता है कंपटीशन लेवल के लिए। और अब तो स्कूल के भी एग्ज़ाम में आएगा MCQ, क्योंकि CBSE बोर्ड ने आपको, मैं बता दे रहा हूँ, CBSE बोर्ड ने एक नया अपना जो करिकुलम जारी किया, उसमें ये बताया कि अब क्लास 12 के एग्ज़ाम में और MCQ भी आएंगे। या फिर 50% कुछ कंपटीशन लेवल के, जैसे एसेशन रीजन हो गया, मैथ फॉलोइंग हुआ, पैसेज क्वेश्चन ऐसे टाइप के आ जाएंगे। तो अब एक और मैं चीज़ दिखाऊँगा। लास्ट पेज आपको सैम्पल पर था, केस बेस्ड स्टडी में पहले दिखा दे रहा हूँ आपको, बता देता हूँ। जैसे केस बेस्ड स्टडी ऐसे हैं। अब ये भी CBSE में आएगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ फिर से, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट जाता है कि किस क्वेश्चन के आप टाइप की प्रैक्टिस कर रहे हो। वही CBSE बोर्ड में जो है आए, उस पहले आप CBSE बोर्ड में फोकस करो। अगर JEE मेन के स्टूडेंट हो तो आप JEE पे फोकस और CBSE आप दोनों करना पड़ेगा।
नोट्स केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, और CBSE सैम्पल पेपर एक इशूड बाई जो CBSE था वो यहाँ पर सॉल्व है कुछ। हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गया कि कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस भी दिए गए, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है लग रहा है। हाँ, एरोमेटिक कुछ केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट, ये देख लो भाई आप लोग, सब देख लो। ये क्या है, पेन लग रहा है, कुछ होगा। सारे केमिकल रिएक्शन दिए गए हैं, आपको मैं बता दिया। इंटरकन्वर्जन, और ये रहा है सारे केमिकल डिस्टिंग बिटवीन फॉलोइंग कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट, डिफरेंस क्या है दोनों बेंजीन इथाइलिन के कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस, वो भी लास्ट में। टोटल जब समरी आपको मिल जाता है बुक के अंदर लास्ट पेज में, तो आपके जो कॉन्सेप्ट जो आप पूरे पढ़ लिए बुक, तो उसके बाद आप देख सकते हो मुझे कहाँ का तैयार है, जो नहीं तैयार होगा आप फिर से पढ़ लोगे। सब देख रहे हो। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँ, इसके बाद मैं वीडियो को एंड करता हूँ। इंपॉर्टेंट अल्फ़ाबेटिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के जितने सारे रिएक्शन है वहाँ पे दिए गए हैं। तो ये हो गया आपका GRB का बुक का मैंने रिव्यू दे दिया है। अगर आपको बाई करना ही हो बुक को, तो जाके आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिया, वहाँ से आप बाई कर सकते हो। इसलिए अगर चैनल पर नहीं आओ जाके सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, कि ऐसे वीडियोज़ आते रहते हैं हमारे चैनल। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता था, ये मैंने पीछे को दिखाई आपको सारी चीज़ें आपको बता दी हैं दोनों पार्ट्स के बुक के बारे में। अगर बाई करना होगा बुक को, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप बाई कर लोगे। तो ये रहे हमारे दोनों बुक। केमिस्ट्री बेस्ट बुक भी इसे आप रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ते हो तो बेस्ट है आपके बुक। और अगर दोस्तों कोई और भी बुक के बारे में आप रिव्यू चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे किस बुक पे वीडियो चाहते हो, और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए आपको वो भी बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर दिस वीडियो। तो मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।